ओके एवरीवन एंड आपको और एक नई वीडियो में स्वागत है। दिस इज़ द डे 183 जो मैं रीडिंग शुरू किया। ओके उसका तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ओके और एक चीज़ मैं इस वीडियो में पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ कहने वाला हूँ, तो ओके वो बाद में देखते हैं। लेकिन आज की जो रीडिंग को मैं शुरू करने से पहले जो मैं पिछले दिन यस्टरडे जो मैंने रीड किया था उसे थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम क्या पढ़े थे। जैसे कि श्लोक 1 में कहते हैं कि गुरु अष्टवक्र ने कहते हैं कि जिसने यह सत्य जान लिया कि भाव और अभाव स्वभाव स्वभाव से उत्पन्न हुए होते हैं, वह व्यक्ति निर्विकार दुख रहित होकर सहज रूप से परम शांति को प्राप्त करता है। ओके एंड जो दूसरी श्लोक कहती है, जो ज्ञानी यह निश्चय करके सत्य जान लेता है कि इन सृष्टि का सृजनहार केवल ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, वो निर्विकार कामना मुक्त और अनासक्त हो जाता है। ओके जो श्लोक नंबर 2 कहती है कि जो सृष्टि का जो बनाया है वो ईश्वर है एंड सबका मालिक एक है। इसका मतलब कहने का ये है मोटा मोटी से। एंड लास्टली द श्लोक नंबर 3 ये कहती है कि निश्चय ही आपदा और संपदा दैव योग से समय के अनुसार आती है। यह सत्य जो जान लेता है वो इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर न कुछ पाने की इच्छा करता है और न पाकर प्रसन्न होता है तथा न खोकर भी विषाद करता है। जो इसे जान लेता है कि भाई जो कुछ पाने से खुश रहता है, ना कुछ खोने से दुख करता है, एंड निश्चय ही आपदा और संपदा दैवी योग के समय के अनुसार आती है। ओके एंड टुडे आज की इस वीडियो में श्लोका नंबर 4 पढ़ते हैं। तो वही बिना देर किए, सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी सद्यदर्शी निरायसः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ इस श्लोक की, जो इस निश्चय पर दृढ़ रहता है कि जन्म मरण और सुख दुख दोनों दैव की इच्छा के अधीन है, वह ज्ञानी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और कर्म को सहज रूप से करता हुआ किसी भी परिस्थिति में विषय विकार में लिप्त नहीं होता। ओके श्लोक नंबर 4 कहता है कि जो जानता है जन्म हमारे हाथ में नहीं, मरना भी हमारे हाथ में नहीं, एंड सुख भी हमारे हाथ में नहीं, दुख भी हमारे हाथ में नहीं, तो वो हर पल खुश रहेगा। ओके एंड विशेष विवेचना की बात करें तो कर्म योग का एक विशिष्ट सूत्र है, कर रहा है फिर भी उसमें लिप्त नहीं, अद्भुत कर्मरत है पर लिप्तता का भाव नहीं, रहे भी क्यों वो आत्मा स्थिर है, कर्ता भाव से मुक्त आत्मा रत। लगता है कि वो सामान्य व्यक्ति की भांति कर्मरत है, पर वास्तव में वह कर्म योगी है जिसे उस कर्म के फल में आसक्ति ही नहीं। कर्म उसके लिए साध्य है और साधना नहीं, इसलिए वह सहज है। कर्म और कर्म फल से नितांत अस्पृश्य, न उसे सुख दुख की अनुभूति है और न हर्ष विषाद की। अज्ञानी उसके विपरीत कर्मवाद में करता है, उसके फल का आकलन पहले करने लगता है, कर्म के पश्चात इच्छित और उच्छित फल को वह अपना अधिकार मानता है। विलंब उसे विषाद से भर देता है, अधीरता से वह विश्रांत हो जाता है, वह
कल्प होने लगता है, भाग्य को कोसने लगता है और दैव इच्छा का भी बहिष्कार करने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि फल सिद्धि में समय और दैवी की प्रमुख भूमिका है। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मूढ़ मनुष्य ही यह भ्रम पालता है कि फल पर उसका अधिकार है। अतः हे राजन, सुख दुख की इच्छा त्याग कर सहज रूप से कर्मरत होते हुए सभी विकारों से निर्लिप्त रहकर स्थिर मना हो जा। ओके, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा एंड और क्या, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ओके, एंड नेक्स्ट है श्लोक नंबर 5 के बारे में, दैट इज अमेजिंग। चिंताया जायते दुख नान्यते हेति निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित स्पृह। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, इस जगत में दुख की उत्पत्ति चिंता से होती है। ऐसा निश्चय करने वाला सत्पुरुष समस्त चिंताओं को त्याग कर सभी इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति करता है। और दुख चिंता से उत्पन्न होती है। ओके, विशेष विवेचना की मैं बात कर रही हूँ तो चिंता और चिंता सहधर है। चिंता व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जलाती है, जबकि चिंता उसे जीते जी जलाती रहती है। एक नगर सेठ बड़ा धनी, स्वास्थ्य व प्रसन्न रहता था। कारोबार अच्छा चल रहा था, लाभ ही लाभ था। सारा दिन सुख चैन से रहता। एक दिन एक किसान अपनी पत्नी सहित नगर सेठ के पास सामान खरीदने आया। पत्नी ने देखा कि नौकर सामान दे रहे हैं और सेठ आराम से मसंद पर कहानी टिकाए बैठा है। उसके विचार किया कि मेरे पति सारा दिन कठोर परिश्रम करते हैं, नहाने खाने का भी समय नहीं मिलता, फिर भी कितने दुर्बल और चिड़चिड़े हैं, जबकि यह नगर सेठ कुछ भी नहीं करता, नौकरों को आदेश करता है, फिर भी स्वस्थ और प्रसन्न कैसे। लौटते समय उसने पति से अपने मन की बात कह दी। पति ने कहा, अरे भगवान, उसे कोई चिंता नहीं है। चिंता होते तो पता चलता। यहाँ तो ढेरों चिंताएं हैं। बेटी का विवाह, पिता का बीमारी, गृहस्थी का कर्ज, फसल की चिंता, कर्ज की चिंता। पत्नी ने बोली, पत्नी, बेटी, माँ बाप तो सेठ के भी हैं, सेठ के भी होंगे, चिंता उसे भी होगी। मुझे बहकाओ मत, इतना घी दूध खा रहे हो फिर भी दुर्बल काया कहीं। पति समझ गया कि उसे स्त्री सुलभ चिंता लग गई। अब यह गई काम से। घर में क्लेश होगा, वो भी अकारण, कुछ करना होगा। अगले 10 दिन उसने नगर सेठ से परिचय बढ़ाया, ईमानदार व्यवहार किया और उसका विश्वास जीत लिया। फिर उसे 1000 रुपया देकर अपनी एक समस्या बताई। सेठ जी, बेटी का विवाह है, वर पक्ष उल्लूक पूजक है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उनका मानना है कि घर में वधू लक्ष्मी बनकर आती है तो पैदल थोड़े ही आएगी, अतः उसका वाहन उल्लू ही चाहिए। दूसरे नगर में मिल रहा है, पर उसका एक पंख काटा हुआ है, 5000 में दे रहा है। यहाँ कोई मिले तो 8-10 हजार तक का खरीद लेना, पर स्वास्थ्य हो और हाँ, विवाह में अवश्य पधारिए। मुझे ढेरों काम है,
याद रखिएगा, पैसे की चिंता ना करना। ओके, नेक्स्ट है सुजन कहते हैं, अरे भाई तुम सज्जन ईमानदार हो, मैंने जीवन भर आदमी परखे हैं। तुम निश्चित होकर जाओ, यदि बाजार में उल्लू कहीं मिला तो मैं लेकर रखूंगा। किसान चला आया और जंगल से एक उल्लू पकड़कर अपने एक मित्र को समझाकर बाजार भेज दिया। उसने नगर सेठ की दुकान के सामने ही आवाज लगाई, उल्लू ले लो, एक ही बच्चा है, से उल्लू ले लो। सेठ ने बुलाया और कीमत पूछी। 12,000 विवाह चल रहे हैं। उल्लुक पूजक में बड़ी मांग है, इससे कम ना दूंगा, इसने कहा। सेठ ने जीवन भर व्यवहार किया, दाव पेंच में वो निपुण था। बोला, आगे जा, मैंने कल ही 7,000 का खरीदा है, आज फिर आने वाला है, उसी से दूसरा भी मांग लूंगा। मोल भाव से 8,000 में उल्लू ले लिया और लाभ का गणित भी लगा लिया। किसान को 10 का बताऊंगा, नगर सेठ ने सोचा। किसान जब नगर सेठ की दुकान पर आया तो मुंह लटका हुआ था, कारण विवाह रद्द हो गया था। नगर सेठ की सांस अटक गई। उल्लू की तरफ देखा तो गले की घंटी उछली है। इसकी चिंता क्यों करते हो? विवाह पक्ष चल रहा है, कोई ना कोई तो ले जाएगा। मिलते कहाँ हैं? 15 भी मांगेंगे तो खुश होकर दे जाएगा। आपने 10 का लिया है, मैं तो 11 दे यदि बेटी का विवाह होता। किसान के ये विश्वास से कहा। नगर सेठ का आशा लगी। अगले 15 दिन तक वह हर ग्राहक से ये पूछता कि तुम्हारे घर में बेटी का विवाह तो नहीं? उल्लू मेरे पास है, आस पड़ोस को भी बता देना। परिणाम ग्राहकों का अकाल पड़ने लगा। कौन ऐसे पागल के यहाँ आता जो पहले उल्लू खरीदने की हट करता था? सेठ के सपनों में भी उल्लू के समा गया। भूख प्यास लुप्त, चिंता ने सुखादर कांटा बना दिया। तब एक दिन किसान फिर अपनी पत्नी को लेकर आया तो वो आश्चर्य में पड़ गई। किसान ने सारी बात बताई तो मान गई कि चिंता अच्छे अच्छों का तेल निकाल लेती है। कहने का अर्थ कि चिंता से बड़ा विकार कोई नहीं। यह सुख होते हुए भी अपार कष्ट देती है और व्यक्ति अर्धमृत दशा में पहुंच जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और सभी रसों से विरक्त हो जाता है। अष्टावक्र ने कहा कि चिंता दुखों का मूल है। जीवित अवस्था में ही जला देने वाली सुलगति काष्ठ है। जो चिंता से मुक्त है वो निर्धन भी है तभी सुखी है। इसलिए हे राजन, चिंता रूपी इस शत्रु का त्याग कर और सुखी व शांत रह, यो अभीष्ट है। ओके, ये था श्लोका नंबर 5। एंड श्लोका नंबर 5 कहता है, ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो आप चिंता में लुप्त हो जाएंगे। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सुख चैन सब कुछ ले जाएगा। ज़्यादा मत सोचिएगा। नेक्स्ट है श्लोका नंबर 6, दैट इज अमेजिंग श्लोका। तो ना होम देहो न मे देहो बद अहमिति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्त न स्मरत्यकृतम कृतम। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ना तो मेरा शरीर हूँ, ना तो मैं शरीर हूँ, ना यह शरीर मेरा है, मैं तो विशुद्ध बोध हूँ। ऐसा निश्चय ही सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह हो और क्रोध अक्रोध का स्मरण ना करके सभी आकांक्षाओं से परे हो जाता है। और ये शरीर में मैं नहीं हूँ,
ये मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर भी मेरा नहीं है। तो मैं हूँ विशुद्ध बौद्ध हूँ, ऐसा निश्चय सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह और कृत अकृत का स्मरण ना करके सभी असंख्याओं से परे हो जाते हैं। विशेष विवेचना की बात करो, बलशाली अकड़ कर चलता है और सुंदर व्यक्ति इतरा कर यह मात्र देह का दंभ है। गोरा काले लोगों को हेयो दृष्टि से देखता है तो सर्वज्ञ विकलांग का उपहास करता है। यो देहो विमान है। इस देह से व्यक्ति को ऐसा स्नेह होता है जैसे गायों को अपने बछड़े से है। देह को सजाने संवारने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए वो नाना उपाय करता है। बाह्य सजा पर सजग रहता है, सुंदर कीमती परिधान आभूषण आदि पहनता है। आंतरिक इंद्रियों सुखों के लिए कामनाओं वासनाओं की पूर्ति करता है। नश्वर देह के प्रति ऐसा आसक्त प्राणी जीवन भर देह का दास बना रहता है, पर जब यही देह अशाक्त अनाकर्षक हो जाती है तो बड़े कष्ट देती है और दूसरों का आश्रित बना देती है। फिर ना शक्ति पर और ना सौंदर्य पर रिझने वाले साथ देते हैं। देहाभिमान से कर्म जुड़े हुए हैं। देहाभिमान होते हैं तो कृत अकृत का विचार नहीं होता। जिससे देह का सुख पहुंचे वह करेगा, भले ही वो कितना भी अकृत है। आत्मा ज्ञानी देह के प्रति अनासक्त होता है। वह सत्य से परिचित हो जाता है कि यह नश्वर शरीर उसका स्थायी वास नहीं है। इससे पूर्व वो अनेक देह धारण कर चुका है और सब छोड़नी पड़ी। किराए का मकान है, इससे कैसी प्रीति। बस यह सहज रूपी हो गया। सहज कर्म करते हुए भी कर्म से निर्लिप्त हो गया। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, देह से मुक्त हो, तू देह नहीं है, तू तो विशुद्ध बुद्धात्मा है। ऐसा निश्चय कर और सहज कर्म करते हुए आकांक्षाओं से रहित होकर सुख प्राप्त कर। ओके, ये था श्लोक नंबर 6 के बारे में। श्लोक नंबर 6 ये कहता है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है, और जितने भी अब चीज़ें मिलती है वो चीज़ आपकी नहीं है। आप किसी के थ्रू इस यत में आए हो। जैसे कि आप आपके अपने मम्मी पापा के देह इस धर्म पृष्ठ में जन्म लिए हो, लेकिन आपका पर्पज होता है कुछ अलग होता है। तो उस पर्पज को ढूंढना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना। ओके।